संत समाज की जय। प्रेमी सज्जनों, बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। और इसमें भी हम सुने सुनाए में थोड़ी सी बातें और समझेंगे। जैसे अभी बात आई कि धर्मराज का ये गुआ सन्यासी साधु खा गए, ब्राह्मण खा गए। यज्ञ की पूर्ति का निशान था कि घंटा बजेगा। जब नहीं बजा तो युधिष्ठिर ने पूछा, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं किसी संत ने भोजन नहीं किया। तो यहां पे संत की महानता के लिए इशारा हुआ। सब गए, लेकिन मर्म कमजोर जानने वाले थे। जो गए उन्होंने कहा साहब यज्ञ का फल दो, उन्होंने कहा मार्ग उनको तो यज्ञ कराया है। सबने आगे जवाब दिया तो कृष्ण जी बोले द्रौपदी को भेजो। द्रौपदी जाती हैं। संत की महिमा जैसे ही सामने रखती हैं तो संत तो जान जाते हैं कि समझदार बेटी है, उसके कहने पे आ जाते हैं। देखिए, अब एक बात और समझने की है कि देखो आ गए वो, ग्रास उठाया, घंटा बजा, और घंटा रुका क्यों वो भी आपने सुन लिया। द्रौपदी के अंदर विचार आया। इससे पहले कौन सा विचार था? संत की महिमा, उसी महिमा की बदौलत तो संत चले आए। फिर भी गुंजाइश क्यों बची कि फिर ये विचार आ गया कि आखिर खाना नहीं जानते ये विचार क्यों आ गया? अगर संत की महिमा जान चुकी थी, जिस प्रार्थना की वजह से संत आ गए खाने के लिए, फिर भी ये गुंजाइश क्यों बची थी? जब ये बात आई कि घंटा बजना बंद हुआ तो उन्होंने कहा महाराज घंटा बजना क्यों बंद हुआ? तो कृष्ण जी फिर कहते हैं द्रौपदी से पूछो। द्रौपदी के अंदर ये बात आ गई। भावातिरेक में फिर ये बात आ गई। उधर भाव प्रबल था, महिमा सुना दी। यहां पर फिर एक बात आ गई। तो जो भीतर बात थी वो फिर बाहर आई कि आखिर ये खाना नहीं जानते। तो उस बात को उनके विचार में आ गई, ये खाना नहीं जानती। लेकिन वहां पे फिर टोक हुआ। एक गुरु के विषय में कहा गया है कि जो शिष्य के लिए निरंतर उसके परमार्थ के लिए प्रयासरत रहता है। अब यहां पर फिर द्रौपदी के अंदर जो बात आई वो महाराज श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने कहा द्रौपदी को बुलाओ, द्रौपदी से पूछो ना ये बात कृष्ण जी ने क्यों जान ली कि कारण क्या है द्रौपदी के अंदर। द्रौपदी के अंदर ही कारण वो था जिससे संत आए। फिर ये बात कहां से आई? तो गुंजाइश कितनी सफाई की है। तो उन्होंने कहा महाराज, और जैसे ही कहा द्रौपदी क्या बात है, तो द्रौपदी के बाद तुरंत बात आ गई कि मेरे अंदर ये बात आई है। तो द्रौपदी जाती है, क्षमा मांगती है, संत प्रसन्न होते हैं। लेकिन सतत कौन सा प्रयास, कौन महापुरुष प्रयास में था? जो उनका गुरु था। इसलिए गुरु की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जब जिम्मेदारी होती है तो उसका पद भी बहुत बड़ा होता है। पद बड़ा होता है तो उसकी खुद अपनी ड्यूटी कितनी बड़ी होती है। ये तीनों चीजें
हमें इस दृष्टांत से समझने में आनी चाहिए, क्योंकि भक्ति में अगर लालच आया, क्योंकि भक्ति जो गुरु का पद है वो भी कर रहा है और भक्त पद वो भी कर रहा है, तो लालच की गुंजाइश नहीं। लालच तो ऐसा होता है जैसे केसर में धूल, ये क्यों साथ चला जाता है जिस तरीके से वहां पे, क्योंकि सबका मामला अलग अलग है। इसीलिए महान पुरुषों ने कहा है कि ये यात्रा अनंत है और यात्रा खुद को अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ चलनी। इस तरीके से कथाओं में बहुत सी चीज ऐसी है जो छिपी होती है, हमारे अंदर वो दृष्टि होनी चाहिए। केवल यही नहीं कि हम सुनाने के लिए आगे बैठ गए, हमें सबको समझना पड़ा। इसी तरीके से एक कबीर साहब के विषय में आया है कि बलक बुखारे का जो बादशाह था इब्राहिम, उसके अंदर खुदा अल्लाह ताला से मिलने की बहुत बड़ी, आपने सुना होगा, बहुत बड़ी प्यास थी, बहुत बड़ी तड़प थी, लेकिन दिशाहीन था। दिशाहीन था, आराम तलब था, सबामन फूलों की सेज पे सोता था तब उसे नींद आती थी। आराम तलब था लेकिन ख्वाहिश भी थी। दोनों चीजें एक अवस्था तक थी, क्योंकि जब ये भक्ति परवान चढ़ती है तो ख्वाहिश खत्म होती है, लेकिन एक ऐसी अवस्था थी कि दोनों चीजें उसके पास थी। उस समय के महापुरुष ने समझा, कबीर साहब ने एक रचना रची, कबीर साहब उसके पास गए, 7वें महल पे सो रहा था, ऊपर सो रहा था। कबीर साहब जाके रात में और उसके ऊपर के महल की ऊपरी छत पर पदचाप करके टहलते हैं। जब उसके पता चला कि ऊपर कोई टहल रहा है तो उसने कहा पहरेदार, उसने कहा पहरेदार अगर पहरे पे होते तो ये यहाँ क्यों आते थे, चलो मैं भी देखूं। तो बादशाह खुद ऊपर जाता है और वहां पर टहलते हुए एक फकीर को देखता है, और फकीर की टहल पीछे जा रही थी। पीछे से वो कहता है आप यहाँ वहां से क्या कर रहे हैं? तो उसी तरह पीठ किए हुए कबीर साहब कहते हैं कि बादशाह मेरे यहाँ ऊंट खो गए। तो बादशाह कहता है कि आपका दिमाग खराब है, इस 7वीं महल की मंजिल की ऊपरी छत पे ऊंट कैसे आ सकता है? तो उसी तरह मुखातिब बगैर सामना किए हुए कबीर साहब फिर जवाब देते हैं कि आराम तलब बादशाह, 52 फूल की सेज पर सोने वाला आराम तलब बादशाह, तुझे अल्लाह ताला का दीदार कैसे हो सकता है? तो ये व्यथा जो उसके भीतर थी, ये अंतर द्वंद था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, उसके अंतर चोट लगी कि अरे ये मेरी समस्या को कैसे जान गए। तो उन्होंने कहा मां से बताइए फिर कि मेरा अल्लाह ताला से दीदार कैसे होगा। तब फिर वो कहते हैं उससे कि जा, हिंदुस्तान में बनारस में कबीर नाम का फकीर है, उससे मिलके जा, वो तुझे अल्लाह ताला का दीदार कराएंगे। बादशाह तुरंत सुबह अपने मंत्रियों को, वजीरों को देता है कि व्यवस्था देखिए आप, और मैं हिंदुस्तान भ्रमण करके जा रहा हूं। तो जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, तो जब जाकर पूछते बनारस में कबीर साहब की कुटी पर जाते हैं, तो जो रात में थे उनके सामने वही कबीर साहब सामने बैठे दिखते हैं। जब कबीर सामने बैठे दिखते हैं वहां पे, तो उसके एक रोम जेहन का एक रोम फूल जाता है। कहते पुलकावली, रोमावली, या हाँ यही मेरे साथ रात बस गए थे। तो एक ऐसा वहां पे उनके अंदर अंतःकरण में एक गुदगुदी जागती है कि इसका मतलब यहां मेरे इच्छा का, मेरी इच्छा यहां पूर्ण होगी। जाता है, सवाल करता है, पैरों पड़ता है। उन्होंने कहा साहब मैं अल्लाह ताला का दीदार चाहता हूं। तो कबीर साहब कहते ठीक है सेवा करो। वो बादशाह
उस कबीर साहब के आश्रम की छोटी से छोटी सेवा 12 साल तक करता है। जब 12 साल तक सेवा करता है तो कबीर साहब के जो गुरु माता थी, कबीर साहब की पत्नी थी, उनने कहा कि कबीर साहब ये बादशाह अदन का बादशाह है, छोटी से छोटी आपके दरबार की सेवा करता है और इसने अपनी सेवा में आपको गला दिया है, इसको अल्लाह ताला का दीदार तो करा दो। तो कबीर साहब यूं ही कह देते हैं कि लोई ये अभी दीदार के काबिल नहीं हुआ, ये ज्ञान के काबिल नहीं हुआ। तो जब वो सुनते हैं कि ज्ञान के काबिल नहीं हुआ है तो कहते हैं, अब उनके भी लगता है कि इनके ज्ञान का पैमाना कितना ऊंचा है, इनके ज्ञान के काबिल कौन सा है, काबिलियत क्या है, लेकिन फिर भी कहती हैं साहब ये बात हमारी समझ में नहीं आती, उन्हें समझना चाहे तो समझ लो। ये अब जब सुबह नहा के निकले तो इसके सामने झाड़न फेंक देना, कूड़े का झाड़न, छत का सादा वाला कूड़ा फेंक देना। जब वो बाहर निकलता है, नहा के निकलता है आश्रम के लिए, वो कूड़ा झाड़न फेंक देती हैं और कूड़ा झाड़न जैसे उसके ऊपर गिरता है तो ऐसे देखता है छत पे और दिख जाती है। तो कहता है कि ना हुआ धन। इतना कहने के बाद उसे अपनी खामी पता चलती है, उसे अपनी, तो याद देखो कोई नहीं था लेकिन अपनी खामी कब पता चली, जब सेवा में इतना अपने को गला दिया, खामी भी पता नहीं चलती। तो उसे अपनी कमी पता चली कि मैं क्या कह गया। तो नक्शा जब सामने आया तो लोई से कहा कि देखा अभी इसके अंदर बादशाह जिंदा है, अभी इसके अंदर बादशाह बैठा हुआ है। अब बताइए आप, ये महान पुरुषों की जो लीलाएं हैं या इनके जो जीवन में हुआ है, इनने जो किया है तो कोई हंसी खेल के नहीं किया। और उस वक्त से वो जलने लगा पश्चाताप की आग में कि मेरा तो सब कुछ चला गया। फिर जिसका सब कुछ लुट जाता है, पहले सब कुछ लुटा था लेकिन बादशाहियत भीतर थी। अब बादशाहियत भी मेरे मकसद में आड़े आ रही थी तो बादशाहियत भी उसकी फिकना थी। तो पश्चाताप की आग में एक बार फिर जलता है वो। और जब आता है तो कबीर साहब कि लोई फिर कहते हैं कि बादशाह है और कबीर साहब अब तो इसका बहुत बुरा है, इसका तो खाना पीना भी बहुत हल्का हो गया, छूट गया है, ये इसको खाने की भी सुध नहीं है, इसको कुछ किसी की सुध नहीं है। तब कहते हैं इसकी थोड़ा सा एक परीक्षा ले लो। तो देखिए कहां कहां तक गुरु कुमार शिष्य कुंभ है और गड़गड़ काढ़े। तो कुमार तो हो तभी तो खोट निकालेगा, और कुमार होने का ढोंग हो तो गड़गड़ खोट ना अपनी निकलेगी और ना शिष्य की निकलेगी। इसलिए ये दुधारा है, ज्ञान का पंथ कृपान की धारा। तो जी चीज सब समझने, ये कोई ऐसे नहीं लिखे हमारे सामने बार बार चीजें आती हैं कि हाँ उसके जैसे निर्माण, उसके काबिल कौन है, तो काबिल बनाता है। और बनाता कब है, जब उसके समर्पित होता है। और अगर चले आते 12 साल बाद कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हम जे जा रहे। इसके बाद जब उसे 13वीं साल उसकी पश्चाताप में गुजरती है तो कहते हैं अब इसके पास महारी से, उस भंगन से मेला फेंकवा इसके सामने, इसके ऊपर। अभी तो झाड़न था, कूड़ा था। जब ये चीज फेंकवाई जाती है तो उसके सामने जैसे ही वो सामने से फेंकती है, कहा गया कि सामने से फेंको इसके, और सामने से फेंकती है तो उस महारी के पैर पकड़ लेता है इब्राहिम। बोले मैं तो अब हताश हो गया, मैं अब काबिल नहीं हो सकता और तू ही मुझे मिला सकती है। तो उसके पैर पकड़ गया, और जब पैर पकड़ा इसके बाद 12 साल के 13 साल के बाद जब उस महान बादशाह को उस महान गुरु ने उस दान किया उस ज्ञान का, तो ज्यों का त्यों गया। फिर कहते वो अदनवास वापस नहीं पहुंचा और उसी के दरवाजे पे, उसी चौखट पे उन्होंने अपना सारा जीवन गुजारा।